नमस्कार। क्या आपके बचत खाते और एफडी में जमा आपकी जिंदगी भर की गाड़ी कमाई अब बैंकों के भीतर पूरी तरह सुरक्षित है? सावधान हो जाइए, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने देश के करोड़ों बैंक खातों को लेकर एक ऐसा सनसनीखेज और हिला देने वाला एक्शन प्लान तैयार किया है जिसने पूरे बैंकिंग जगत में हड़कंप मचा दिया है। क्या आप यकीन करेंगे कि हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा के हाई सिक्योरिटी वाले करेंसी चेस्ट के भीतर ही पूरे 8 करोड़ 70 लाख रुपए का एक ऐसा खौफनाक फ्रॉड सामने आया जिसे किसी बाहरी डकैत ने नहीं बल्कि बैंक के ही एक रक्षक कर्मचारी ने अंजाम दिया था। आज के इस बेहद हाई एनर्जी और रोंगटे खड़े कर देने वाले बुलेटिन में हम आरबीआई के उस नए और कड़े चक्रव्यूह का पर्दाफाश करेंगे जो आपके पैसे की सुरक्षा के लिए बैंकों की कुंडली खंगालने आ रहा है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि 30 सितंबर के बाद कैसे बैंकों का पूरा कच्चा चिट्ठा आपके सामने आने वाला है। सबसे बड़ी और विस्फोटक खबर सीधे आरबीआई के गलियारों से आ रही है, जहां बढ़ते साइबर हमलों, एआई आधारित माइथोस जैसे खतरों और आंतरिक धोखाधड़ी को जड़ से मिटाने के लिए रिजर्व बैंक ने पिलर 3 डिस्क्लोजर का एक नया और सख्त ड्राफ्ट सर्कुलर जारी कर दिया है। इस नए नियम पर 2 जून तक जनता से सुझाव मांगे गए हैं और इसे आगामी 30 सितंबर से पूरे देश में कड़ाई से लागू करने की तैयारी है। यानी जिस तरह कार की सीट बेल्ट ड्राइवर और पैसेंजर दोनों की जान बचाती है, ठीक उसी तरह आरबीआई का यह नया नियम किसी भी आर्थिक क्रैश की स्थिति में बैंक और ग्राहक दोनों को पूरी तरह तबाह होने से बचाएगा। 30 सितंबर के बाद पारदर्शिता का एक ऐसा नया युग शुरू होने जा रहा है जहां कोई भी बैंक अपनी चमकदार हेडलाइंस और भारी भरकम मुनाफे के पीछे अपनी वित्तीय कमजोरियों और डूबते हुए कर्जों को कभी छिपा नहीं पाएगा। अब हर बैंक को अपनी वेबसाइट पर एक विशेष रेगुलेटरी डिस्क्लोजर सेक्शन बनाना ही होगा, जहां उन्हें 3 सबसे बड़े स्तंभों की पूरी सच्चाई जनता को बतानी होगी। पहला है कैपिटल, जिसके तहत बैंकों को पूरे 12.9% का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो और 2.5% का अतिरिक्त बफर हर हाल में मेंटेन करना होगा। दूसरा है लिक्विडिटी, यानी आपातकाल में ग्राहकों का पैसा तुरंत लौटाने की उनकी असली औकात क्या है। और तीसरा है रिस्क, यानी बैंक का कितना कर्ज जोखिम में है और डूबने की कगार पर खड़ा है। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब बैंकों को हर 3 महीने पर पिछले 10 वर्षों का पूरा डेटा एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में देना अनिवार्य होगा। चौंकाने वाली बात तो यह है कि आरबीआई का यह चाबुक केवल बड़े बैंकों पर ही नहीं, बल्कि छोटे अनलिस्टेड बैंकों, कोऑपरेटिव बैंकों, स्मॉल फाइनेंस बैंकों और एनबीएफसी पर भी पूरी तरह से चलने वाला है। अक्सर जब कोई सहकारी बैंक अचानक डूबता है तो आम जनता को भयंकर नुकसान होता है, क्योंकि उन्हें बैंक की अंदरूनी कमियों का पता ही नहीं होता। लेकिन अब इन बैंकों को भी अपनी आंतरिक कमियां सरेआम सार्वजनिक करनी होंगी। इस कड़े नियम से आम ग्राहकों को सीधा फायदा होने वाला है, क्योंकि बैंकों को अपना कैपिटल बढ़ाने के लिए ज्यादा डिपॉजिट की जरूरत होगी, जिससे ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए वे फिक्स डिपॉजिट और सेविंग अकाउंट पर ब्याज दरें काफी बढ़ा सकते हैं। हालांकि इस तगड़ी सुरक्षा के बदले आपकी प्रोसेसिंग फीस या बैंक चार्जेस में मामूली बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसे आपको एक छोटे समझौते के रूप में देखना होगा। तो क्या आप अपना अगला फिक्स डिपॉजिट करने से पहले अपने बैंक का यह रिस्क स्कोर चेक करने की जहमत उठाएंगे? क्या आपको आरबीआई के इस नए नियम से अपनी जमा पूंजी अब पूरी तरह सुरक्षित नजर आ रही? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, क्योंकि इस बैंकिंग महाक्रांति में आपकी जागरूकता ही आपकी सबसे बड़ी ढाल है। अगर आपको रिजर्व बैंक के इस बड़े एक्शन का यह पावरफुल और आंखें खोल देने वाला विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को तुरंत लाइक करें और अपने हर उस दोस्त या रिश्तेदार के साथ शेयर करें जिसका पैसा बैंकों में जमा है। देश और बिजनेस जगत की हर सनसनीखेज और सबसे तेज खबर को सटीक अंदाज में समझने के लिए हमारे टेकनेट इंडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। बने रहिए हमारे साथ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए है। निवेश करने से पहले कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। नमस्कार, धन्यवाद।